वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने कल एचसीएफ पढ़ा था। आज हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों का क्वेश्चंस देख लेंगे, किस किस तरह का क्वेश्चंस आता है। तो क्वेश्चंस मैं पहले बता दे रहा हूँ। एलसीएम में एक आता है एलसीएम नॉर्मल, जिससे सीधे नंबर दे देगा, जैसे 75, 100 एंड 200। इसके एलसीएम निकालने के लिए या बना लेते हैं। दूसरा एलसीएम दे सकता है 22/3, 7/5, 6/7 का एलसीएम निकालने के लिए ये बन जाएगा। फिर पूछ सकता है 0.8, 1.2, 7.3 का एलसीएम हो सकता है ना। फिर कभी कभी पूछता है 0.5, 25 एंड 1.25 का एलसीएम पूछ सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन का एचसीएफ भी पूछ सकता है। ये बेसिक चीजें हो गया एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये सारा बन जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन बनाइए तो, ये चार क्वेश्चंस बनाइए तो। हाँ, ये बेसिक है, ये आपको आ रहा है, मतलब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ रहा है। बनाइए फटाफट। बनाइए, मैं एक ही बार पूछूंगा। ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। आप लोग बनाइए, मैं बताता हूँ।
सब बन गया, सबका बन गया नीरज? जितना ब्लैक बोर्ड पे उतना ही आंसर है या किसी का कोई अलग आंसर आया? हाँ? चौथा का अलग है, क्या होगा नीरज? कुछ गलत बना रहा हूँ मैं? चौथा का 25 साइड कुछ गलत है? छूटा 25 यस, छूटा 25 साइड गलत है? 25 साइड आप यहाँ पे 3 से क्यों बना के हैं? नंबर नहीं आएगा। एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन सबका सही है? सही है। एचसीएफ निकालना है किस तरीके से बताया था? दो जो नंबर है सबसे छोटा अंतर जो जिसमें आएगा तो 75 और 100 का अंतर कितना आएगा? 25। इसका आएगा 100, तो इसी को लेंगे तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 25 और 5 गुणे 25, है ना? बताया था ना कल नहीं आई थी? ऐसे नहीं बनाना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा नंबर 25 है, उसे 25 से भाग देके देंगे, यदि तीनों से कट जाता है तो वो आंसर हो जाएगा 25 ने 25 छः से 25 8 200, आंसर में भी 25। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। सर वहाँ पे 3 से क्यों बना के हैं? कहाँ पे? यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये मैं वैसे ही किया हूँ। 22 7 6 का एलसीएम मुझे निकालना है, ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो तो क्या होगा, 22 गुनी 6 नहीं लिखेंगे, क्यों? एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, तो 22 गुनी 3 लिखेंगे ना तो ये 6 से कट जाएगा। कैसे? 22 गुनी 3 बटे में 6, तो 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 से 22 कट गया 11 बार में, तो ये 22 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है? 22 गुनी 3, और 7 अलग है, 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 22 गुनी 7 गुनी 3, आंसर इतना ही आया होगा ना? बस सोचने का तरीका है ना, लिख के ना। चौथा का क्या था? 0.5/10, 25 और 125/100, तो इसको सॉल्व किए तो 1/2, 25 और 5/4, 1 25 और 5 का एलसीएम। नीचे गलत नहीं हुआ सर, तीसरा नंबर एलसीएम उसका 10 है, 5 5 10 का क्या कह रहे हो? एलसीएम उसका 10 ही है, तो 10 नहीं आएगा, 5 से 10 कटेगा नहीं। इसमें क्या गलती है? चौथा में कितना आंसर आया नीरज? 25 नहीं आया, एलसीएम 25 है। 2 देखो, इसलिए मैं क्वेश्चन दिया रिवीजन के लिए कि जैसे फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन को हमें नहीं छूना है, डेसिमल होगा उसको सिंप्लीफाई करके तब एलसीएम निकालना है। डेसिमल को 5/10 लिखा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब तक लास्ट तक ये निकट नहीं जाए। 1/2 हो गया ये, 25 एज इट इज, 1.252 125/100, 25 5 125, 25 2 5/4, तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा? अब इससे तो शॉर्ट नहीं हो सकता, तो 1 25 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25। 2 1 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1, तो ये तो सही है ना 25। इस 2.5 कैसे आया था आपका? आ गया ना, छोड़ो ना, आ गया तो आ गया। इसका क्या हो जाएगा? 1 25 और 5 का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका 1, इसका एलसीएम 1 ही होगा ना। सबसे छोटा क्या है? 1 और 5 का अंतर 4, 4 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 4, 2 गुने 2, 4 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 1 से ही कटेगा। और जहां पे भी 1 आ गया क्वेश्चन में, सीधे उसका एलसीएम तो 1 हो ही जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 and 4 का एलसीएम 4, तो 1/4, 0.25 तो गलती कैसे हो गया था?
नहीं मेरा। तो ये हो गया आपका एलसीएम एचसीएफ जो बेसिक है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठाकुर बन गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। एक तो ये हो गया, किस तरह का क्वेश्चंस दे देगा आपको बताना होगा, और कभी कभी बहुत बड़ा दे देता है। जैसे ये यदि नॉर्मली नहीं पूछा तो फ्रैक्शन वाला कभी पूछ सकता है, या डेसिमल वाला पूछ सकता है ना। यदि नॉर्मल पूर्ण संख्या में पूछना हो किस तरह से पूछ सकता है। एलसीएम सॉरी एचसीएफ इसका निकालना है, क्या होगा उसका एचसीएफ क्या होगा। देख के बताना है। सबसे कम डिफरेंस क्या है, 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना दोगे। हाँ तो सबसे छोटी डिजिट होगी उसमें से माइनस करेंगे ना। नहीं, हर 2 नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहां पे सबसे कम अंतर आएगा उसका फिर फैक्टर लिखेंगे, और उस फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे हम भागा देंगे, यदि वो कट जाएगा। हम कल कर रहे हैं। यस, यदि ये ना होता अब क्या होगा एचसीएफ। सबसे कम डिफरेंस कितना है 20 क्या। ठीक है, देखो तो, ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट। 10 का है, 10 को क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं नहीं। सबसे बड़ा इन चारों में क्या है 10, 10 से तो कटेगा नहीं, ये सब तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 फिर 5 है, 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 से कोई नहीं कटेगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 1 से तो कट ही जाएगा। कितना इजी है डिफरेंस मेथड, कुछ नहीं करना है। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे आप। ठीक है, अब आता है क्वेश्चंस जो अगले टाइप का होता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, यही होता है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस तरह का क्वेश्चंस आने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो हम इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन लिखिए तो दो संख्याओं का एलसीएम 1920 तथा एचसीएफ 16 है। यदि इनमें एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ तो। सर वो 20 या फिर 80 है ऊपर ऊपर 1920 कितना आएगा। जो फॉर्मूला से बनाएगा उसके क्लास लगेगा, जो फॉर्मूला से बनाएगा वो क्लास लेगा। फॉर्मूला से बनाओ बट मुझे बताना भी क्यों होगा। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने, क्यों ऐसा होता है बोले इतना कौन पढ़ेगा, हम तो ट्रिक के सहारे जीते। नीरज क्यों होता है ऐसा, क्यों क्या है, ठीक है somehow it's correct। देखिए पहले ये समझिए, मान लीजिए 20 है और 35 है, ठीक है। इधर देखो 20 और 35 है, जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो कितना लिखेंगे आप, और इसको आप ध्यान से देखें। एलसीएम क्या हो गया इसका, ऐसा नंबर जो दोनों से कटे,
2 कितनी बार है? तो लिख लिया ना। 5 कितनी बार है? एक बार। ठीक है, अब देखो, अब 20 गुणे 35 कर लूंगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5, इतना लिखूंगा ना, लिख रहा इतना लिखूंगा ना। 20 गुणे 35 को पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को इस तरह से लिखूंगा। एलसीएम निकाला तो 2 है, 2 बार लिख दिया, 5 एक बार है लिख दिया, 7 एक बार है तो लिख दिया। एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ क्या होगा? जो कॉमन है 5। अब देखो, दोनों को गुना किया तो कितना आया? 2 2 1 5 1 7। एक किसमें छूट गया? एचसीएफ में देखो वो 5 है। तो हमेशा कभी भी आप करोगे ना, तो एलसीएम गुने एचसीएफ उतना ही आएगा जितना दोनों का गुना करोगे। देखो कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ जब गुना करोगे तो वो नंबर ही बन जाता है, पहला नंबर गुने दूसरा नंबर। एक तो फैक्टर से हम समझ गए। दूसरा आप समझिए कि कहने का क्या मतलब है। जैसे में संख्या n1 है और n2 है, इसका मैं एलसीएम कहने का मतलब मैं पूछूं तो क्या मतलब है? इसमें जो कॉमन होगा और इसमें जो कॉमन होगा, एलसीएम की बात करें, जैसे इसमें मान लो एक बार 2 है और इसमें भी 2 है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? एक ही 2 लेते हैं ना, 1 2 तो रह जाता है। और एलसीएम जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो कॉमन है वही लेते हैं, है ना। तो 2 2 है तो 2 तो एलसीएम में चला गया, 1 2 बच गया तो वो कहाँ उठ के चला जाएगा? एचसीएफ में। तो थोड़ा सा दिमाग को सोचो कि यदि कोई फॉर्मूला लिया हुआ तो क्यों हुआ? अब ये क्या नहीं, 3 संख्या होगा तो कैसे होगा? गुड क्वेश्चन। मान लो ये है 25 75 और 100, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हो? इसको ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 5 है, 3 1 है, 2 कितना है? 2 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 500 300। एचसीएफ निकालो तो 5 2 बार 2 बार 5 2 बार 5 25। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या करो, 75 गुने 25 कितना होता है? 5 25 7 5 35 37 5 दूनी 10 7 दूनी 14 15 5 7 8 18,750। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या, और ये गुणा करोगे तो आएगा 300 गुने 25 25 3 75। नहीं आना, क्यों नहीं आया? इसमें वो लॉजिक क्यों नहीं चला? तीनों संख्या के जब गुना किए तो एलसीएम में क्या उठ के आ गया? 2 5 उठ के आ गया, ठीक है, 1 3 उठ के आ गया और 2 उठ के आ गया। एचसीएफ में क्या हुआ? आप देखो 5 यहाँ पे कितना बार है? 18,750 है। फिर भी सही नहीं है ना, फिर भी सही नहीं है, नहीं है ना। क्यों नहीं हुआ? एलसीएम ने कर दिया। अब एचसीएफ में क्या हो गया? ये 3 बार 3 जगह 5 गुने 5 है, हमने एक ही बार 5 गुने 5 लिखा, तो एक 5 गुने 5 तो रह गया ना, एक 5 गुने 5 किसमें उठ के आ गया? एक 5 गुने 5 एचसीएफ में चला गया, एक 5 गुने 5 रह गया ना। तो 3 वाले में नहीं होगा। तो 3 वाला क्वेश्चन जब भी रहेगा तो उसमें क्या दिया रहेगा? कोई और रिलेशन दिया होगा दो संख्याओं में। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, ये फॉर्मूला द्वितीय संख्या खातिर बा। तो ये बन जाएगा ना। एलसीएम कितना है? 1920। एचसीएफ कितना है? 16 बराबर पहली संख्या x मान लो, या पहली संख्या तो दिया हुआ है 128, दूसरी संख्या y। एक कटेगा 4 चौके 16, 4 दूनी 34 12 4 दूनी 8 और 4 का 32, 8 से काटो 8 दूनी 16 3 और 4 का 32 40। y का वैल्यू कितना आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन।
बनाइए तो। वह दो से छोटी, दो छोटी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, यहाँ दो से छोटी संख्या है, दो और इसमें हो जाएगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की वह दो से छोटी संख्या, दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और अगला क्वेश्चन में सेम है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। बनाइए फटाफट। जल्दी बनाइए। कह रहा है कि वो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इस सबसे विभाजित हो जाए। तो पहले मैं बोलूं कि 2 और 4 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, आप बताइए। तो मैं बोलूं कि 2 और 4 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 4। क्या किया आपने, 2 और 4 का एलसीएम ले लिया, 4। मैं अब बोलूं कि 2 और 4 से कटने वाली संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2 और 4 से कट जाए तो आंसर क्या होगा, 12। क्या किए हम, 2 और 4 से कौन कौन सा नंबर कटेगा, 4 कटेगा, और 4 का मल्टीपल जितना भी होगा सब कटेगा। तो क्या हो जाएगा, 8, 12, 16, 20, 24, यही सब कटेगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि 2 और 4 से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या 4, यदि मैं बोलूं कि 2 अंकों वाली संख्या जो 2 और 4 से कटे और सबसे छोटी संख्या हो, मतलब छोटी से छोटी 2 अंकों वाली संख्या जो 2 और 4 से कटे, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ स्टार्ट होता है, 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12। अब जब ऐसे बढ़ोगे 24 के बाद तो आता है 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108। अब मैं बोलूं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 4 से कटे, क्या हो जाएगा, 100। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। यदि इसको घुमा के पूछे कि 2 और 4 से कटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एक डिजिट में, एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 और 4 से कटे, आंसर क्या हो जाएगा, 8। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 और 4 से कटे, आंसर हो जाएगा 96। बड़ी से बड़ी संख्या 12 है, छोटी से छोटी संख्या, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या 96, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब कैसे करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या मैं पूछा हूँ मैडम, यहाँ पे खत्म हो गया क्या ये, आपने उतना ही लिखा था। तो इसीलिए तो मैं उतना ही लिखा था, पूरा तो कोई लिख के बनाएगा नहीं। अब देखिए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, ठीक है, 999। मैं पूछ रहा हूँ कि 3 अंक, देखो बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं पूछ रहा हूँ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 और 4 से कट जाए, तो 2 से 4 का तो एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब 4 से सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, तो बचपन में पढ़ा है। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 19, 4 चौका 3, 39, 9 चौका 36, शेषफल कितना बच गया, मतलब 999 में यदि 3 घटा दे, 3 ही बच रहा है ना, यदि 3 घटा दे तो 4 से कट जाएगा, यही हुआ ना, मतलब ये फालतू आ जा रहा है। तो इसको 3 घटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो 999 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 और 4 से कट जाए, क्या होगा आंसर, समझ में आया कैसे निकालना है, आया ना, ये भी गुड़ गोबर कर दोगे,
मैं इतना तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा समझिए, घर जाके पढ़िए, घर जाके वीडियो देखिए क्या मैं समझा रहा हूँ, कैसे सोचते हैं, ठीक है। अब दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो ये सबसे कट जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया था आप लोगों ने, कितना आया था, कितना आया था, एलसीएम आ गया इसका 72, तो मतलब 72 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली संख्या, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहली संख्या जो ये सबसे कटे, आंसर क्या हो जाएगा 72। कंफ्यूज मत हो जाना रे, हमने तो 2 अंकों वाली पढ़ा था, 3 अंकों वाली पढ़ी, तो पूछते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे अंतिम संख्या निकाल दोगे, नहीं निकलेगा क्योंकि वो इन्फिनिटिव है। सबसे पहली संख्या तो निकल जाएगा ना 72। अब देखिए कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है 100। तो 100 में 72 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा, हासिल कितना आ गया 28, 28 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 28 घटा देंगे, घटा देंगे ना, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। अरे उसमें घटाएंगे तो उसमें क्यों नहीं घटाएंगे, आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया, लपड़ मारूंगा। जब 28 घटाओगे तो ये 2 अंकों वाली संख्या बन जाएगी ना, हमको तो 3 अंकों वाला बनाना है। तो 28 है पहले से, इतना जोड़ना है कि वो फिर से एक बार 72 बन जाए, तो फिर से 72 से कट जाएगा। तो 72 बनाने के लिए 28 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो पहले घटा के देख लेते हैं, 4 44। तो मतलब इसमें जब 44 जोड़ेंगे ना, तो ये 28 44 मिलके क्या हो जाएगा 72, तो ये फिर से कट जाएगा। तो 44 जोड़ेंगे मतलब 144 आंसर हो जाएगा। अब 144 को 72 से भाग करके देखो, 2 बार में चला जाएगा। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यदि ये जाता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे कट जाए तो क्या लिखते हैं, करिए तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में बोला था ना, तो क्या करेंगे, एक बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 27। अरे 100 में से 72 गया था तो 28 बचा था, तो 99 में से 72 जाएगा तो 27 ही बचेगा ना। तो 27 और 279 ये कितनी बार में जाएगा, 70 का 21, 7 का 28 तो 280 हो जाएगा। तो 70 का, तो 70 3 दूनी 6 और 216, 3 63 बच गया ना। तो मतलब 63 यदि मैं घटा दूंगा तो आंसर निकल जाएगा। तो 999 में 63 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 936। 95 कैसे आ रहा था, पिटाइला ढेर दिनों के बाद समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या हो तो हम क्या करेंगे, बोले ये ट्रिक हम नहीं पढ़ेंगे, ट्रिक हम पढ़ना ही नहीं, हम थोड़ा सा भेजा का यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। इससे डिटेल्स में तो नहीं समझा पाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बनाइए। यस, कितना आंसर 125। पहला डेढ़ दिन हो गया, पहला डेढ़ दिन हो गया ना, 125 साल 125 नहीं बोले ना, 125 कितना कितना है, और कोई
पढ़वा लिखवा वैभव उस भविष्य रहिबा। 4 से 25 होगा। ठीक है, और कोई काय क्वेश्चन लिखा था? ए नहीं बोल रहा, क्वेश्चन क्यों लिखता है? टाइम पास और कहीं क्लास में क्वेश्चन नहीं लिखता, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, घर पे जाकर बना लो, नोट्स बना रहे। बन गई। एलसीएम निकाल के 5 जोड़ दो। खड़े हो जाओ। एलसीएम क्यों निकाले? एक सेकेंड, एलसीएम निकाले क्यों निकाले? 5 संख्या भाग लग जाएगा। ठीक है, इसलिए एलसीएम निकाले। और 5 क्यों जोड़े? 5 इसलिए जोड़े तो 5 शेष बचेगा ना, जोड़ेंगे तभी शेष बचेगा। ठीक, गुड। देखिए क्या किया ये, 20 आया। पहले तो ये भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भूल गए ना? वो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें इतना से भाग देना था, पहले वो छोटी सी छोटी संख्या निकालना है। तो 14, 21, 28, 35 इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आंसर का कितना आ जाएगा? 420। मतलब ये एक छोटी सी छोटी संख्या निकल गया जो इस सबसे भागा लग जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। क्वेश्चन में ऐड कर देंगे हर में 5 शेषफल बच जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब 14 से भागा देंगे तो 0 ना है, कितना है? 5 है। इसका भी वही कहानी है, इससे भागा दोगे तो 5 ही आए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में 5 जोड़ देंगे, इनको शेषफल ही निकालना था, लो सोच लो, भागा दो, सबसे भागा दो ना, 5 ही आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। बोलो ये तो बहुत इजी है। अब देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, कितना मैं लिख देता हूँ, लिखता नहीं हूं मैं, ठीक है, जिसमें से आठ घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24, 20 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त। राइटिंग को मानो गोली और आओ समझो। क्या होगा आंसर? नीरज एलसीएम तो 14 से 40 है। क्वेश्चन को समझिए। एलसीएम निकल गया, 40 कितना है? 14 से 40। 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? 14 से 40 आएगा, 720। अब देखिए एलसीएम कितना आ गया, मतलब इधर देखो 720 होता ये सबसे कट जाता, 720 होता तो इन सबसे कट जाता। बट कह क्या रहा है कि वह संख्या निकाला जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या है ना। तो ये 720 से तो कट जा रहा है। अब कितना में से 8 घटाएंगे तो 720 बनेगा। 728 ये कह रहा है कि एक ऐसी छोटी सी जिसमें से 8 घटाने पे कट जाए। तो मान लो संख्या x है, x में से 8 घटाए तो वही संख्या है जो इन सबसे कट जाए। तो x माइनस 8 क्या हो जाएगा? 720 होगा ना। क्वेश्चन को समझिए, 720 आया जो इन सबसे कट जाता है। पिस्टल इधर देखो, 720 संख्या जो इन सबसे कट जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा संख्या बताओ जिसमें से 8 घटाने पर ये आए। तो मान लो कि इससे कुछ बड़ा होगा संख्या,
तो अब 728 होगा। आंसर क्या होगा 728। क्यों 728 में से 8 गिराएंगे तो 720 होगा ना, और यही 720 तो सबसे कट जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आंसर क्या होगा इसका 720। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा रहता है, सेम क्वेश्चन घटाने की जगह पे जोड़ने पे तो क्या होता है आंसर बताइए तो हटा दे। क्या होता 712 712। वाह चीता हो तुम लोग को। 720 है जो सबसे कटेगा। कह रहे कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालो जिसमें 8 जोड़ना है, जोड़ने के बाद ही आना चाहिए 720। तो उस संख्या x मान लो, x में 8 जोड़ने के बाद आना चाहिए 720। x कितना हो जाएगा? इस तरह क्वेश्चन आएगा तो दिमाग लगाओगे ना कि सीधे फॉर्मूला सोचोगे कि नहीं नहीं कैसे बनाया था मैं, फॉर्मूला सोचोगे याद करोगे तो गॉड प्रॉमिस नहीं बनेगा एसएससीजीडी का क्वेश्चन, क्योंकि इतना सिंपल है भी नहीं देगा। बट यदि आप समझ जाओगे तो एलसीएम एचसीएफ का 2 क्वेश्चन आता है, आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो कि जल्दी क्लास छोड़ो, घर पे जाके समझना और समझाना। हाँ स्टार्टिंग बहुत ही गंदा 20 25 30। आज तेरे को और मैं लिखना नहीं चाहता, उसके थोड़ा कम में लिखता हूँ। बहुत छोटी सी छोटी संख्या याद करें, जैसे 20 25 और 30 से भाग देने पर शेष फल कितना है 8 13 18। 8 13 18 12 नहीं पता काल में क्वेश्चन है इधर लगा तो बना दी सर। 11 में डिफरेंस बता रहे हैं। बनाइए बनाइए। कल मैं समझाया भी था बनाया भी था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 20 25 30 288 क्या है, किससे भागा देना है 20 से 25 से 30 से। शेषफल कितना आ रहा है 8 13 और 18। अब ये देखो इससे भागा दियो और ये शेषफल आ गया तो दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें भी 12। ये 12 है क्या, आप इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लो 6 में 100 से भागा देना, ध्यान से देखो 6 में 100 से भागा देना तो एक बार में जाएगा 6 4 बच गया 40 6 का 36। तो मतलब 6 का मतलब 16 6 कितना हो जाएगा 6 का 36 और 96 4 बच गया ना। अब ये देखो तो 6 से भागा देना है 20, यहाँ पे 20 से भागा देना है, यहाँ पे शेषफल 4 बच गया, यहाँ पे शेषफल 8 बच गया। तो कहने का मतलब है कि यदि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, भाजक और 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 12, सेम चीज है। अब 2 इसमें यदि हम जोड़ देंगे, इस संख्या में जोड़ देंगे या घटा देंगे तो क्या होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। इस संख्या में हम 100 में 2 जोड़ देंगे तो ये 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 4 यहाँ पे 6 आ जाता तो 6 कट जाता ना। यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे यदि इनका डिफरेंस जो हम 12 निकाले हैं इसका डिफरेंस 2 आ गया और 2 इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, अभी भी नहीं कटेगा। 2 कितना हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो आप लोगों ने इसका क्या किया, यदि ये सब निकलता तो 20 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेते। अभी आपने क्या किया 20 25 30 का एलसीएम निकाला पहली बार तो 20 25 और 30 का एलसीएम कितना है 300। अब 300 क्या 2 आम डिफरेंस है, 2 जोड़ देंगे इसके बाद जो बताइए उसमें 2 घटाना है, 2 घटाना तो कुछ नहीं होगा 98 हो जाएगा, फिर भी शेषफल बचेगा। तो इसके बाद तो नहीं
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जोड़ने घटाने में कंफ्यूज ना हो, हर चीज का लॉजिक होता है। 300 हो गया, तो मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग लग जाए वो क्या हो जाता, 300 हो जाता। बट क्या कह रहे हैं, नहीं, इसमें जब भागा दोगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 8। 12 13 ये 13 है नहीं, 25 ही भागा देंगे ना यार, और 18, यही है ना। तो अब सोचो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जोड़ घटाना है ये नहीं याद करना है, क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि 300 में जब 20 से हम भागा देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो अभी 300 से तो कट जा रहा है, यदि 8 जोड़ देंगे तो 308 बच जाएगा, तो ये 308 हो जाएगा। वैसे ही इसमें 13 बचाना है तो 313, और इसमें 18 बचाना है तो 318। बट ये तो तीनों अलग अलग संख्या आ गया ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर क्या आंसर होगा, फिर हम क्या करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हैं 12 क्यों माइनस करेंगे। अब देखिए, यहाँ तो कोई संख्या है 6 और 5 से भागा देना है, तो 2 काम कर सकते हैं। जितना शेषफल बचा 1, या तो उसमें इतना और जोड़ेंगे फिर से 5 हो जाए तो 4 जोड़ दिया, या फिर इसमें से इतना घटाए कि वो 5 बन जाए। ये थोड़ा सा लंबा है, शेषफल नहीं बचा, या तो फिर इतना घटाए कि वो शेषफल रहे ही ना, तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। यहाँ पे -1 कर देंगे, यही होगा। यहीं पे किया है, देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, 12 है, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना था, 2 था। तो यदि हम 12 घटा देंगे, इन सब में से हम 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, अरे पीरियड 300 है। 300 में से जो हमारा शेषफल बचा है 8, जो हमारा शेषफल बचा है 8, ये है 4, यही है ना। अब हमने क्या किया है, दोनों का डिफरेंस निकाला है, जिससे भागा दिया है, और जो शेषफल है तो कितना आया, 2। तो जब इसमें से 2 हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 98, नहीं कटेगा ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब 300 में से आप 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 288। अब इसमें से 20 से भागा दोगे तो 8 शेषफल बच जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें भी बच जाएगा, इसमें भी बच जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 288। थोड़ा दिमाग पे प्रेशर सर, डिफरेंस ऐसे बराबर करके बता रहे थे, समझ में आ रहा था, उस समय confused। ऐसा जी मतलब कि मैं डिफरेंस से रहता तो ऐसे ही बनेगी। वही दिया था मैं, आपने सोचा था क्या, मेरे से सोचने के लिए कह रहा है, नहीं सोचा था ना। कौन करो क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रकाश डाला था, लाइट जला के सोचे थे आप, क्या आंसर आया, हम कल ही का आंसर सर याद किया, वही बोला आपने बनाया 288 का बताया। जब तक नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एलसीएम एचसीएफ इतना इजी है और इतना कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो, एक बात नहीं भाई, बारी है बनाइए तो क्या है?
इतना पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन लिखा जा रहा है। दोनों को क्रिस्टल का फ्रेंड देखिए नहीं बन रहा ना, फॉर्मूला इसका बताऊं, दिमाग को थोड़ा सा रगड़िए जाके। देखिए छोटी सी छोटी संख्या जो भाग नहीं जाए पहले तो वो निकालो, तो इसका एलसीएम निकालना होगा 120 है। कितना एलसीएम 120 120 आया। ठीक है, अब कह रहा है कि वो संख्या बताना है जो प्रत्येक दशा में कितना शेषफल हो, 2 हो। तो वो संख्या क्या हो गया 122, यहां तक बन गया। परंतु कर मतलब वो कहता है कि छोटी सी छोटी संख्या जो इन सबसे भागा दे पे सब में क्या आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 122 हो गया। अब देखो क्या कह रहा है कि लेकिन वो संख्या 13 से भी कटना चाहिए, नींद आ रही है, परंतु वह संख्या 13 से भी कटना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? क्वेश्चन सही है ना? वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8 भाग में 2 बचे, परंतु 13 से विभक्त हो। अब देखिए 13 से कटना है ना इसको, 13 से कटना है। यदि 122 इसको मल्टीपल करते जाऊंगा तो क्या होगा 244। 244 वाले केस में क्या बचेगा शेषफल, 244 वाले में भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल अब कितना होते जाएगा, डबल होते जाएगा, होगा ना? क्यों? 4 है, 4 में 3 से भागा दिए, शेषफल कितना बचा, 1। 4 को 8 कर दिए, शेषफल कितना बचा, 2। 4 को 12 कर दिए, शेषफल कितना बचा, क्यों? क्योंकि शेषफल हमारा 3 बचेगा, 3 3 से कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि नंबर यदि तुम गुना करोगे तो शेषफल भी क्या हो जाएगा, गुना में बढ़ता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इससे भागा देने पर शेषफल 2 आया, तो वो संख्या निकाले जिसमें शेषफल 4 आएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या निकाले जिसका शेषफल 4 आ जाएगा। बोलोगे अरे ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था। हे मिस्टर नीरज, सेम क्वेश्चन, ये भूल जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें प्रत्येक में शेषफल 2 आया है, ठीक है। फिर इसी में लिख देता कि फिर बताया वो संख्या छोटी से छोटी है जिसमें शेषफल 6 आए, तो क्या होगा 6 जोड़ 126। 126 सही है, 126। क्वेश्चन बोल दे कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और उस संख्या को यदि दुगना कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचे। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है भगवान, ये कैसा क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। आ सकता है ना, मैं बोलूं कि वह छोटी सी छोटी संख्या निकाले जिसमें इतना से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। यदि संख्या को डबल कर दिया जाए, उसी संख्या को डबल दिया तो शेषफल क्या बचेगा, इस केस में क्या हो जाएगा 4 बचेगा ना। मैं बताया ना कि 122 है, इसको डबल कर दूंगा तो अब शेषफल कितना बचेगा 4। मैं बोलूं कि ट्रिपल कर दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा 6। 9 क्यों होगा 6, ठीक है। अब देखिए हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था 13 से पूर्णतः विभक्त हो, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या बन रहा है 120 + 2 जो जोड़ रहे हैं ये 13 से कट जाना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, यही हुआ ना कहने का मतलब। तो ये कैसे अप्रोच करेंगे हम, कैसे अप्रोच करेंगे, यदि इसको यदि हम तोड़ेंगे इसमें कुछ जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 120 के
+2 होगा इसका आंसर। क्या होगा? 120 प्लस के। अब के का वैल्यू क्या होगा? मतलब 120 कटेगा ही, 240 रहेगा तो भी कटेगा, 360 रहेगा तो भी कटेगा, 400 मतलब 120 का जो भी मल्टीपल है वो इस सबसे तो कटेगा ही, और 2 जोड़ देंगे तो सेसफल 2 आ जाएगा। बट हमें कह रहा है कि ऐसा नंबर बताना है कि जो 13 से कट जाए। तो आप देखिए 120 तो 13 से कटेगा नहीं, सॉरी 122 नहीं कटेगा ना। अब इसको 240 लेके करेंगे तो कटेगा। तो अब ये कैसे कटेगा अब हम आपको बताते हैं। 3 अंकों की संख्या मोटा मोटी बन रही है, बन रहा है ना 3 अंकों की संख्या। तो 13 3 अंकों की संख्या कब बनेगा? इसमें देखो तो 3 अंकों की संख्या कब बनेगा? 8 से करेगा तरीका 24, 8 और 2 10, 104। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक सेकंड, इसको 13 से कटाना है ना, कटाना है ना। भागा देने में कितना आना चाहिए? सेसफल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कट जाना चाहिए ना। यही मैं बोल रहा हूँ ना कि भागा लग जाना चाहिए। तो इस दिस बटे दिस बराबर 1। अरे बाबा, 1 कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कट के इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू भी 1 नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे कुछ नंबर आया, जैसे मान लो 720 आया या 169 आया, जो भी आया, तो 13 से काटेंगे तो कट जाएगा। हाँ, तो मतलब ये पूरा पूरा ये कटना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे कोई क्वेश्चन में पहला आइटम दिया होगा कि जो आपका ऑप्शन दिया है, जो आपका ऑप्शन दिया है उससे हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जैसे मान लो कुछ दिया होगा 738 या 926, तो वो हम देख लेंगे। अच्छा ठीक है, 2 जोड़ने पे नहीं आ रहा है। दूसरा चीज, 13 का जो डिविजिबल, 13 का जो फैक्टर होता है वो कैसे होता है? 13 का पावर 2, लास्ट में क्या आएगा? 9। 13 का पावर 3 क्या आएगा? 13 का पावर 4, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना। तो मतलब मेरा संख्या क्या हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा, कुछ जा रहा। तो मेरा संख्या क्या हो सकता है? इसमें हमें 2 जोड़ना है। ऑप्शन में यदि 5, 1, 9, 3 में से कोई होगा यूनिट प्लेस पे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि इसको डिवाइड करना 13 से, तो 13 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? इसमें 13 से कितना भी गुना करेंगे, 120 आया है, तो इस केस में तो 13 से गुना कुछ भी करेंगे तो 0 तो रहेगा ही। तो वो लास्ट में जो 2 होगा वही आंसर होगा। बट यहाँ पे मान लो 120 नहीं रहेगा, 124 हो जाता। तो क्या करते हैं हम कि 4 में 4 का पहाड़ा में पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आ रहा है, समझ में आएगा। ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनाऊंगा? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ही रखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। 120 में 1 रखेंगे तो 122, 13 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 3 रखेंगे नहीं कटेगा, 8 रखेंगे तो कट जाएगा। तो कितना लगेगा? 8 × 16, 8, 960 प्लस 2, 963 बटे में 13, क्या होगा? 962। काटिए, 13 × 5 = 65, 13 91, 13 7 91 हासिल कितना हो गया? 52, 13 चौका 5 से क्या आ जाएगा? 900। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे करेंगे? नहीं समझ में आ रहा ना? जब बातें बोलते हो तो याद है, लेकिन किस तरीके से बताना है, फिर से बताना है। ठीक, देखते हैं इसको और कैसे समझ सकते हैं। 120 में 13 से भागा दो,
इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 120 में 13 से भागा दो तो कितना हो जाएगा? भागा दो कितनी बार में जाएगा ये? 9 बार 9 बार 9 बार 9 बार में शेष बचेगा। 9 बार में जाएगा, कितना शेषफल बचेगा? 3। तो मतलब 3 के शेषफल बच जाएगा, बचेगा ना। और यहाँ पे 2 है, इसको 13 लाना है, या ऐसा लाना है कि ये फिर हमारा कट जाएगा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। इसको मुझे 120 है ना, 120 है, तो 120 के बटे में 13 लिख सकते हो और प्लस 2, तो 120 को जब 13 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा? 13 गुणे 7 प्लस कितना शेषफल बचा था? 13 7 91, 13 7 91 हुआ ना। 13 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 3 प्लस शेषफल 3 हो जाएगा प्लस 3। कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए हमको ये पूरा काटना है ना, तो ये के इधर आएगा तो ये तो पूरा कट जाएगा और ये बचेगा कितना? 3k और ये 2, तो 3k प्लस 2 भी ऐसा आना चाहिए कि 13 हो या 13 का मल्टीपल हो तभी कटेगा। तो k का वैल्यू वहां पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 5 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 11, 4 रखेंगे तो 14, 5 रखेंगे तो 6, 20, 7, 8। अब समझ में आया? अब बन जाएगा। कहने का मतलब है कि 120 के को मुझे ऐसा कटाना है कि वो 13 से कट जाए, तो हमें क्या लाना है? इसको ऐसा कटाना है ना कि इसका शेषफल 11 बचे, तब नहीं 2 है हमारा तो जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। इसको काट के हमको क्या करना है? शेषफल क्या करना है? 11 करना है। इसको मैं ऐसे लिख दिया, यानी 3 को क्या करना है? 11 का मल्टीपल करना है, तो 3 के 11 होगा। 3k को क्या करना है? इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। 3k को क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 9, 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, 11 से तो ऊपर उड़ गया। 11 का आपको मल्टीपल चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए? अरे बाबा 2 तो पहले ही है ना। सॉरी 11 से कम है। ये समझ में आया ना? तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? मैं कह रहा हूं कि हमको क्या चाहिए? 13 बनाना है, 3k प्लस 2 को क्या बनाना है? 13 या 13 का मल्टीपल बनाना है। यही मैं कह रहा हूं ना। यानी 2 यदि मैं हटा दूं, यदि 2 में हटा दूं तो हमें क्या चाहिए? 11 चाहिए या 11 का मल्टीपल चाहिए। यदि 11 होगा तो 11 से 11 और 2 13 कट जाएगा। यदि 11 का मल्टीपल होगा 22 और 2 24, तो कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही क्यों पढ़ेंगे? 3k प्लस 2 को 13 या 13 का मल्टीपल आना है। अब बन जाएगा। यही क्वेश्चंस लिखो तो, परंतु 16 से विभक्त हो। बनाइए क्वेश्चन रही क्या? इस बार समझ में आ गया। एक 120 एलसीएम आया था, 120 के प्लस 2, ये 16 से कटना चाहिए, कटना चाहिए ना। इसको 16, 120 को 16 से भागा दो तो कितनी बार में जाएगा? 8 4 48, 8 4 12, 128 हो जा रहा है। 7 बार में जाएगा, 16 गुने 7 करेंगे कितना होगा? 42, 1 2 1 1 2
तो 16 गुने 7 कितने 112 आ गया। बच कितना गया 8 8 के प्लस 2 बटे में 16, यानी 8 के प्लस 2 को ऐसा लाना है कि 16 हो या 16 का मल्टीपल हो, यही है ना। तो 1 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 10, अच्छा 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 2 18, 3 रखेंगे तो 24 2 26, 4 रखेंगे तो 8 चौका 32 2 34, 5 रखेंगे तो 42, 6 रखेंगे तो 48 और 2 50, 7 रखेंगे तो 8 7 56, ये कटेगा भी, हो सकता है ना कटे, हाँ। क्योंकि मैं तो अपने मन से वो नंबर दिया हूं ना। बट यदि बनाना होगा तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे करेंगे 3-4 तो कट ही जाएगा, है ना। अब ये नहीं कटे, ऐसा कोई संख्या हो जो इससे नहीं कटे, पूर्णतः विभक्त तो हो सकता है ऐसा संख्या हो जिससे भाग आ दे तो 2 आ जाए, तो मैं अपने मन से वैल्यू दिया था इसलिए इसका आंसर आपकी ओर से नहीं बना। ठीक है, इसमें 2 टाइप का और संख्या है जो मैं कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और होमवर्क है कितना क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 73, कल मैं चेक करूंगा सर और जितना क्वेश्चन रहेगा उतना क्वेश्चन मैं पीटूंगा। 60 में कुछ और डिलीट रहेगा तो बढ़ जाएगा। हाँ, कुछ भी दे सकता 16 से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मैं सारा क्वेश्चन चेक करूंगा, जितना क्वेश्चन नहीं बनेगा उतना छड़ी।